बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जमात इस्लामी एक ऐसी जमात जिसका नसबुल आइन, जिसका दस्तूर, जिसका मैनिफेस्टो अवामुन नास की खिदमत है और अकॉर्डिंग टू इस्लाम निज़ाम को नाफिज़ करना है। अगर हम बात करें अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात की और गुजरात में जलालपुर जट्टा की, तो जलालपुर जट्टा एक ऐसा शहर है जिसको काफ़ी टाइम से लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इसको तहसील का दर्जा दिया जाए प्रॉपर तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जलालपुर जट्टा को फेस करना पड़ते हैं म्यूनसिपलिटी के अतबार से भी, और काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। हमारे साथ आज अब्दुल हालिक साहब मौजूद हैं। हाजी अब्दुल हालिक इंसारी उनका नाम है, अमीर जमात इस्लामी हैं जलालपुर जट्टा के। आइए उनसे पूछते हैं कि जमात इस्लामी के पैटर्न के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से जमात इस्लामी की वर्थ है। सिटी के एतबार से अगर देखा जाए तो जितना फलाही काम जमात इस्लामी करती है, जितना डोनेट जो है वो जमात इस्लामी देती है, क्या उतना फ़ीडबैक आता है, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाजी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप अमीर हैं जलालपुर जट्टा शहर के, किस तरह से आप अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी के अंदर अमीर एक ही होता है, वो अमीर सिराजुल हक साहब हैं। जी जी। हम सब उनके नुमाइंदे हैं और जमात इस्लामी के वर्कर हैं, और हमारी जो ज़िम्मेदारी लग जाती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। अपने अरकान को शहर में काम करने के लिए, लोगों को दीन की दावत देने के लिए हम वर्क करते रहते हैं, और शहर की फलाह बहबूद के लिए हम दिन रात काम करते हैं। जहाँ तक गरीबों और मसाकीन का तल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर जट्टा में इस वक्त हम तकरीबन 80 बेवगान को माहाना की बुनियाद पे 2000 रुपया देते हैं। इसके अलावा रमज़ान के अंदर हम तकरीबन 15 लाख रुपया गरीबों में तकसीम किया है राशन की मद में। हर एक गरीब के घर में तकरीबन 8,500 रुपये का राशन हमने रमज़ान और मुबारक में दिया है। उसके अलावा गरीबों के लिए अगर कोई शादी, किसी बच्चे की शादी हो, उसको जेर फंड भी अपनी इस्तात के मुताबिक देते हैं। उसके अलावा उसको कपड़ों की ज़रूरत हो, उसको जूतों की ज़रूरत हो, तो वो भी हम जलालपुर जट्टा बाज़ार से ख़रीद के अपनी गिरा से उनको देते हैं। सही। जमात इस्लामी की अगर बात करें तो जिस तरह से एक दस्तक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसकी मदद से आप लोगों को बुला सकते थे। कुछ ऐसे लोग जो नए शामिल होना चाहते थे जमात इस्लामी में, लेकिन वो मंजर आम तक नहीं आना चाहते थे, उन तक किस हद तक आपको दस्तक ऐप का जो है फ़ायदा हुआ है? पहला कदम जिस तरह से था। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तक ऐप से हवाले से हमने अपने सारे सर्कलों को यहाँ जमा किया, और जमा करके सारे ज़िम्मेदारान को उसका हदफ दिया, और हर फ़र्द को बोला कि 100 अफराद के लिए के साथ आपने मुलाकात करनी है और उनको हक़ की दावत देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तक ऐप के हवाले से प्रोग्राम जो है वो बेहतरीन जा रहा है। इंशाअल्लाह लोगों के दिलों पर हम दस्तक दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह लोग जोग दर जोग हमारे साथ मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात मुल्की लेवल पे हो चुके हैं, जी जी, उन हालात को सामने रखते हुए इस वक्त हर आदमी की नज़र जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी के ऊपर है। और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के उस लाए हुए निज़ाम को नाफिज़ करना चाहती है, और उस निज़ाम के अंदर बड़ी बरकत है। वो खिलाफत राशिदा का निज़ाम, वही निज़ाम लेकर जमात इस्लामी पिछले 76 साल से लेकर उठी है, और उन लोगों को वो निज़ाम हम मुतारफ़ करा रहे हैं कि अगर इंसानों की फलाह है तो इस निज़ाम के अंदर है, और किसी निज़ाम के अंदर कोई फलाह नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सोशलिज़म के तजर्बे हो चुके, कम्युनिज़म के तजर्बे हो चुके, लिबरलिज़म के तजर्बे हो चुके हैं, सब नाकाम हो चुके हैं। और अल्लाह ताला का वो दिया हुआ वो कुरान और सुन्नत का निज़ाम जो है वही इस मुल्क पे राज होगा।
तो इस मुल्क के अवाम को सुकून मिलेगा, इस मुल्क के अवाम को अपने दरवाजे पे इंसाफ मिलेगा। जी, जिस तरह से जलालपुर जटा के आप अमीर हैं, क्या नज़र आता है ग्राफ आपको जमात इस्लामी का? जमात इस्लामी जो कि जिस तरह से काफ़ी सालों से मुसलसल दो जमातों क्या कहा जाता है कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून ही ज़्यादातर यहाँ मेजॉरिटी लोग हैं, ग्राफ क्या नज़र आता है? हमने ग्राफ को नहीं देखना, हम तो सिर्फ एक अल्लाह का दिया या दीन का फरीज़ा समझ के हम लोगों को पैगाम देते हैं, लोगों को हक़ की तरफ बुलाते हैं कि आओ हक़ की तरफ। आगे किबला उनका तो अल्लाह ताला की नहीं दुरुस्त करना है। जी जी। अगर वो अल्लाह ताला ने कुरान में के अंदर फरमाया ना कि जो इंसान अपने लिए कोशिश नहीं करता अल्लाह ताला भी उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए इंसानों को ख़ुद कोशिश करनी होगी कि हम मुसलमान हैं, बसीत मुसलमान। असल मसला जो है ना वो ये है कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, हमारा ख़ित्ता मुल्क जो है वो हमें आज़ाद मिल गया, लेकिन ज़हनी तौर पे अभी तक हम ग़ुलाम हैं। उस ग़ुलामी के शिकंजे से अभी तक हमारे ज़हन जो हैं वो फारग नहीं हो रहे। हमारे ज़हनों को उस वक़्त तक फारग नहीं हो सकता जब तक हम अल्लाह के दीन को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह के अहकामात को नहीं पहचानेंगे। इंशाअल्लाह जब अल्लाह के अहकामात को पहचानेंगे तो इंशाअल्लाह हमें हमारे ज़हन भी आज़ाद हो जाएंगे। जब हमारे ज़हन आज़ाद होंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कायम होगा और जमात इस्लामी के अंदर और जमात इस्लामी के लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिबिलिटी है कि वो इस मुल्क को संभाल सकते हैं और इस मुल्क के निज़ाम को चला सकते हैं। ये जो इस मुल्क के अंदर इतनी अयाशियाँ जो हो रही हैं उनको अगर कंट्रोल किया जाए तो मैं तो कहता हूँ आज भी अगर जमात इस्लामी को ये ज़िम्मेदारी सौंप दे इस मुल्क की, और मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर इस मुल्क के हर फर्द को इंसाफ मिलेगा और ये मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की के गामज़ान हो जाएगा। कौन सा ऐसा लाया अमल इख्तियार किया जाए जिससे जलालपुर जटा के मसाइल को कम किया जाए? काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जो काबिल दीद हैं, काबिल गौर हैं, जिस पर काम नहीं हो रहा। किस तरह से, कौन सा तरीक़ाकार होना चाहिए? वो हमें जद्दोजहद करनी होगी। हम जमात इस्लामी के ये पब्लिक एड कमेटी के सदर हमारे पास बैठे हुए हैं, मैं इनकी सरपरस्ती करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलालपुर जटा में बल्दिया के बहुत मसाइल हैं, इतने गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, और वो हम सब साथी मिल के इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। फिर बिजली के बहुत सारे मसाइल हैं कि हमारी गलियों में बहुत सारी ये बिजली की तारें लटकी हुई हैं और आए दिन हादसात भी होते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम इन सारे मामलात को कवर करेंगे। हम सब जमात के साथी मिल के इन सारे मामलात को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। डोनेट का क्या प्रोसेस है? क्या आपकी अपनी ही टीम जो है डोनेट करती है या ज़्यादातर जो लोग हैं जलालपुर जटा के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या ओवरसीज़ हैं वो डोनेशन देते हैं? जलालपुर जटा में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के लोगों को बहुत अच्छी निगाह से लोग देखते हैं। हाँ, कोई पीपल पार्टी से तल्लुक़ रखता है, नून लीग से तल्लुक़ रखता है, काफ लीग से तल्लुक़ रखता है, लेकिन जब उन्हें गरीबों के लिए डोनेट करना होता है तो वो जमात इस्लामी के ऊपर एतमाद करते हैं। आपकी किसी पार्टी के फ़र्द के ऊपर वो एतमाद नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई कभी इस मुल्क पे आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो जमात इस्लामी सबसे आगे अगली सफ़ों में खड़ी होती है। जी। और लोग भरपूर तरीके से जमात इस्लामी को, ये पिछले दौर में ये जो सैलाब का पिछले साल आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने 16 करोड़ रुपया यहाँ जलालपुर जटा से लोगों ने दिया है हमको, और हमने वहाँ भेजा है। लोगों को मकान भी बना के दिए हैं, लोगों को रक्शे बना के दिए हैं, लोगों को रोज़गार बना के दिया है। तो मैं समझता हूँ जमात इस्लामी का वह जमात है जिसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं। बाकी अपनी पार्टियों के साथ तो लगे हुए हैं, लेकिन डोनेट नहीं उनको करते। डोनेट सिर्फ जमात इस्लामी। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम एक लिस्ट को देखें कि अगर डोनेशन की लिस्ट की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी लोग डोनेट करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं,
वोट बैंक के एतबार से इतना अच्छा फीडबैक क्यों नहीं आता? इस पर आपको क्या कमी जो है नज़र आती है? वोट बैंक के एतबार से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हम खित्ते के लिहाज से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। ये हमें आज़ादी हासिल करना होगी, और आज़ादी इसी सूरत में हासिल हो सकती है कि हम अल्लाह के दीन को पढ़ें कि अल्लाह का दीन हमें क्या कह रहा है, अल्लाह हमें किस तरफ बुला रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान की सूरत में हमने रोज़ाना की बुनियाद पे जो दुहराई जाने वाली एक सूरत पढ़ते हैं ना, सूरत फातिहा, उसके अंदर एक दुआ है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो जब हम वो दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ने उस दुआ के बदले में पूरा कुरान दिया है कि ये तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी है, इसमें तुम्हारी फलाह है, इसको अपने साथ लगा लो, इससे रोशनी हासिल करो, और इसी से तुम्हारी फलाह है, इसी से तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। तुम्हें कानून भी इसी से इंसाफ का मिलेगा, तुम्हें रिज़्क भी इससे मिलेगा, तुम्हें सेहत भी इससे मिलेगी, तुम्हारे दुनिया के सारे मामला जो हैं उसकी रहनुमाई ये किताब कर दिया है। तो हमने इस किताब को छोड़ दिया है, इसलिए हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। जिस दिन हमने इस कुरान को अपने सीने से लगा लिया, इंशाल्लाह हमारे मामला इंशाल्लाह हल हो जाए। बिल्कुल सही। आखिर में आप अपनी जलालपुर जटा के लोगों को क्या पैगाम देंगे? इलेक्शन भी आने वाले हैं, और वैसे भी जिस तरह से हालात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना पड़ते हैं, और पिसती सिर्फ गरीब आवाम है। अमीर तो अमीर तरीन हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गरीब आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? आवाम के लिए यही पैगाम है कि गरीब आवाम को सोचना चाहिए कि हम क्यों इन लोगों के पीछे भाग रहे हैं। इनने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, मुल्क का सारा पैसा यहाँ से उठाकर अपने बैरूनी मुल्कों में जमा करा दिया है, तो फिर भी इनको क्यों नहीं हम घर घर जाके इंशाल्लाह हमारे ये कारकुन हमारे एक एक घर के दरवाजे पे दस्तक देंगे और उन लोगों को ये बावर कराएंगे कि ये लोग तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, हम ही इंशाल्लाह तुम्हारे काम आएंगे, ये जमात इस्लामी के लोग तुम्हारे काम आएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे स्टेटस के बराबर हैं। ये लोग तो ज़मीन पे नहीं चलते, इनको ज़मीन पे चले तो इनको एहसास हो कि ज़मीन के पे रहने वाले लोगों का क्या हाल है। ये तो जहाज़ों पे और गाड़ियों पे सैर करते हैं, तो उतरते हैं तो एयर कंडीशन कमरों में चले जाते हैं। अगर ये इतनी सख्त धूप में, इतनी सख्त गर्मी में ये चलेंगे तो इनको पता चले कि किस तरह। इसलिए हमारे ये कारकुन इंशाल्लाह घर घर में जाकर लोगों को पैगाम देंगे, और इंशाल्लाह लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे और हमें वोट देंगे। हम पूरा उम्मीद है। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी अब्दुल हालिक अंसारी साहब की गुफ्तगू। बीइंग अमीर, उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया अपने जलालपुर जटा को, जलालपुर जटा के मसाइल पर बात की है, मसाइल में काफ़ी चीज़ों की तौसीक पर बात की है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने डिस्कस की है कि हम अगर आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन मेंटली आज भी हम स्लेवरी की तरफ जा रहे हैं, ग़ुलामी हमारे जहनों से निकलती नहीं है। और जिस दिन हमने इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लेना है कि एक अल्लाह की वहदानियत और उसके रसूल की जो इबादत है या उसके रसूल की जो पैरवी है, अगर वो हम करते रहें तो हमें किसी का ग़ुलाम बनने की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।